हेलो एवरीवन, गोलू मूवी वाला मी वेलकम। आज हम सोलो लेवलिंग का सीजन 3 के एपिसोड 9 का रिव्यू करेंगे। आइए इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक का और कमेंट करते हुए जाना आपका फेवरेट कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेजू आइलैंड के उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर एंट मॉन्स्टर रहा करते हैं। वहाँ पर जो बाकी एंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को ही खा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फूड का जो सोर्स है वो अवेलेबल नहीं होता और इसीलिए वो एक दूसरे को ही खा रहे होते हैं ताकि वो लोग जिंदा रह सके। इसके बाद जो क्यूट एंट मॉन्स्टर होती है उसके सामने काफी सारे एग्स होते हैं। उनमें से जो एक एग होता है वो काफी ही ज्यादा बड़ा होता है। क्यून एंट मॉन्स्टर उससे कहती है कि जो भी दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा होगा वो तुमको देखकर डरना चाहिए। इतना ज्यादा ताकतवर बनो, तुम्हारे रास्ते में जो भी आए, कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए उसको खत्म कर दो। तुमको बहुत ही ज्यादा ताकत बनना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। जिसके बाद वो जो एंट मसर होता है बड़े वाले एग में से वो वहाँ से निकल जाता है और क्यून एंट मस्टर्स को बोलती है जिसको भी कंज्यूम कर सकते हो उसको कंज्यूम करो और भी ज्यादा ताकतवर बनो मेरे बच्चे। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिन्वू का घर देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरीके से खराब होता है क्योंकि सामान इधर उधर पड़े होते हैं। जिन्वू अपनी सिस्टर से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि घर की सफाई कर देना। जिन्वू की मॉम उससे कहती है मेरे को घर का काम करे हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं, तो क्यों ना हम सभी मिलकर घर के अच्छे से सफाई करें। जिसपे जिन्वू भी एक स्माइल देता है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं। जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तभी इसी दौरान जिन्वू की जो मदर होती है वो जिन्वू से पूछती है कि वैसे जिन्वू तुम्हारे फादर का कोई पता चला। जिन्वू भी सोचता है कि मैं इनको क्या रिप्लाई दूं। जिसके बाद जिन्वू उनको बोलता है कि नहीं। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे नहीं मालूम, जब मैं अपनी मॉम को ये बात बताऊंगा कि मैं अपने फादर के नक्शे कदम पर चलकर मैं भी एक हंटर बन गया तो उसके बाद वो क्या कहेंगी। और वो इस पुराने अपार्टमेंट को छोड़ के नया अपार्टमेंट भी नहीं लेना चाहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद एक दिन यहाँ पर जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं आज भी चाहूं तो एक नया घर बाय कर सकता हूं, लेकिन इस रीजन की वजह से मैं अभी भी हर मंथ अपने रूम का रेंट भरता हूं। उनको खोए हुए काफी साल हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी उनका इंतजार कर रही है और ये इस आशा में बैठी है कि एक ना एक दिन वो जरूर वापस आएंगे। दूसरी तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जहां पे काफी सारे न्यूज रिपोर्टर आए हुए होते हैं। वहां पर उन सभी लोगों को सब कुछ बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से जो एंट मॉन्स्टर है ये हर जनरेशन में और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। और इन लोगों की एक और खासियत है, जब ये लोग नए जनरेशन में आते हैं, यानी कि जब नए एंट मॉन्स्टर नए जनरेशन में आते हैं तो वो अपने पिछले वाले जनरेशन के जो एंट मॉन्स्टर होते हैं उनकी ताकत के साथ साथ उनकी जो नॉलेज होती है ना वो भी इन लोगों में ट्रांसफर हो जाती है और ये और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग और भी काफी सारी चीजें बताते हैं जो भी घटना हुई थी और ये लोग किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन को फॉलो करेंगे एंड उन सभी लोगों को वहां पर खत्म कर देंगे। ये सब लोग जो प्लानिंग वगैरह होती है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा होता है। बाकी सभी जो न्यूज रिपोर्टर होता है उन लोगों को तभी उन न्यूज रिपोर्टर में से एक पूछता है कि क्या ये चीजें उड़ सकती है, जिस पर वो बताता है कि हाँ ये सब चीजें उड़ सकती है। और यही रीजन है कि कोरिया और जापान हम लोगों ने मिलकर इस रैंक के हंटर की एक टीम बनाई है जो कि एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करेगा और इन लोगों को खत्म करेगा जिन वो रास्ते में जा रहा होता है। वो अपने फोन में कमेंट पढ़ रहा होता है जहां पर लोग कह रहे होते है कि हमने सुना है कि एस रैंक का हंटर सांग जुनवू जो कि पहले ई रैंक का हुआ करता था वो जल्द ही एक एस रैंक का हंटर अभी भी बना है। लेकिन देखो यार, फिर भी उसको इस रेड में ले ही नहीं जा रहे, उसका तो नाम तक नहीं है लिस्ट के अंदर। शायद उन लोगों को इसके ऊपर भरोसा नहीं होगा। जिन्वू भी यहाँ पर उन कमेंट्स को बस पढ़ रहा होता है और इग्नोर कर रहा होता है। आसपास के जो लोग होते हैं वो भी जिन्वू को देख रहे होते हैं। वह कहते हैं ये तो जिन्वू लग रहा है ना शायद, लेकिन जिन्वू उन सभी लोगों को नोटिस कर लेता है।
बट उन लोग को कुछ कहता नहीं और वो आगे जा रहा होता है। जिसके बाद जिनवू ऊ जिन के पास कॉल करता है और उससे बोलता है कि क्या तुम अभी भी होटल में रुके हुए हो, जिस पर उनको बताता है जिनवू को कि नहीं, मैंने एक नया अपार्टमेंट ले लिया है, मेरी मॉम ने मेरी थोड़ी सी मदद की तो फाइनली मैंने एक नया अपार्टमेंट ले लिया है। उसके बाद जिनवू योजन की उस अपार्टमेंट में जाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है इतना बड़ा अपार्टमेंट ये किसके लिए ले लिया, जिसके पास योजन बताता है कि क्यों क्या हुआ, ज्यादा बड़ा है क्या हम दोनों के लिए। जिन वो कहता है हाँ वैसे बहुत ज्यादा बड़ा तो है हम दोनों के लिए, लेकिन योजन उसको बताता है कि यहाँ पर और भी काफी सारे लोग काम करेंगे, गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर और एम्प्लॉय काफी सारे लोग रहेंगे, तो ये अपार्टमेंट मेरे को नहीं लगता ज्यादा बड़ा है। योजन भी कहता है अरे यार अब इनको मैं कैसे समझाऊं, जिसके बाद वो जिनवू को काट देता है और उसको बताता है कि एक हंटर है जिसने कि आपसे बात करने के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं ये आपको दे दूं कार्ड और आप उनको कॉल कर लेना। उन्होंने बताया था कि वो कोरिया में 7 जुलाई तक रहेंगे। तभी जिनवू कोई चीज सेंस होती है, जिनवू एकदम से अलर्ट हो जाता है। तभी जिनवू योजन से कहता है कि मेरे को घर पर कोई जरूरी काम है तो अपने घर जा रहा हूं। अपने टेलीपोर्ट पावर का इस्तेमाल करता और वहां से टेलीप हो जाता है, जिसको देखकर योजन तो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या है। और उसके सामने जिनवू का जो एक शैडो सोल्जर होता है वो वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर बेचारे योजन की तो और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। वो कहता है ये क्या है भाई। दूसरी तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं तो जिनवू असल में एक दूसरी जगह पर गया होता है, जहां पर चोर जो होता है वो एक लड़की की तरफ चाकू दिखाते हुए उसको डरा रहा होता है और कहता है कि अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं तुमको मार दूंगा। वैसे यहाँ पर पहले भी काफी लोगों का मर्डर हो चुका है, सो चिल्लाओ मत, नहीं तो फिर तुम जानती हो। और उसको काफी ज्यादा डरा रहा होता है। तभी जिनवू पीछे से आता है। जिनवू उससे बोलता है कि वैसे तुम ये सब कुछ क्यों करते हो, जिस पर वो बंदा कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे को क्या लेक्चर देने के लिए आए हो। वैसे मेरे को इस चीज का जवाब तो नहीं देना है, लेकिन अगर तुम जवाब जानना ही चाहते हो तो सुनो, क्योंकि मेरे को मजा आता है। और काफी या तेजी से वो जिनवू की तरफ बढ़ रहा होता है, उसको मारने के लिए मार पाता उससे पहले जिनवू उसकी नाइफ पकड़ के उल्टा उसी के पैर में मार देता है। जिनवू उससे कहता है कि नॉर्मल लाइफ में वापस जाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है और वो बंदा काफी ज्यादा तेज से चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद जिनवू उस लड़की से कहता है कि और भी रात हो जाए, मेरे को लगता है इससे पहले तुमको घर चले जाना चाहिए। और वो लड़की भाग के वहां से चली जाती है। जिसके बाद जिनवू उस बंदे से कहता है अगर तुम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो मिडनाइट से पहले अपने आप को बदल लो। और वो वहां पर एक शैडो सोल्जर रख देता है और उससे कहता है कि अगर ये अपने आप को मिडनाइट से पहले ठीक ना कर पाए तो इसको खत्म कर देना। लेकिन हाँ यार, अब कल जेजू आइलैंड की जो रेड है वो शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर गोटो योज को देखते हैं, जो कि अभी भी जिनवू की बातें याद कर रहे होते हैं। अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि उस मोमेंट पर जब वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी मौत करीब आ गई है। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। शायद मैं काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गया हूं। मेरे को इतना नहीं सोचना चाहिए। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग काफी सारे शिप्स को देखते हैं जो कि अलग अलग कंट्री से आ रही होती है, जेजू आइलैंड की तरफ बढ़ रही होती है, ताकि ये सभी लोग जेजू आइलैंड के ऊपर अटैक कर सके। इन शिप के अंदर हंटर्स होते हैं और यहाँ पर अलग अलग रैंक के हंटर्स होते हैं। एस रैंक के हंटर्स, ए रैंक के, डी रैंक के जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी के सभी हंटर्स और हीलर्स यहाँ पर जेजू आइलैंड के ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए थे। जो मेनली एस रैंक के हंटर्स होंगे वो तो जेजू आइलैंड के ऊपर जाकर एंट मस्टर्स को खत्म करने के बाद कन मंस्टर को भी खत्म कर देंगे और बाकी जो हंटर्स हैं वो यहाँ पर एज बैकअप का काम करेंगे, ताकि कोई दिक्कत होती है तो बैकअप के तौर पर वो लोग भी फाइट के लिए आ सके। तो ये लोग, इन लोग की स्ट्रेटेजी होती है। सभी हंटर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी सारे हंटर्स आए हुए होते हैं
अलग अलग रैंक के अलग अलग कंट्रीज से साउथ कोरिया के जो एस रैंक के हंटर्स मिस्टर बेक, मिस चाइन और बाकी सभी जो लोग होते हैं उन लोगों को देखते हैं, जो कि इस समय हेलीकॉप्टर से एंट मॉन्स्टर का जो मेन बेस है वहां पर जाकर उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो सभी लोग फुल्ली तैयार होते हैं। इन लोगों के साथ एक रैंक का हंटर भी जा रहा होता है, जो कि असल में यहां पर पूरी ये लोग जो भी फाइट वगैरह करेंगे उसको पूरी फिल्मिंग करेगा, यानी उनकी फिल्म बनाकर शूट वगैरह करेगा और टेलीकास्ट लोग को दिखाया जाएगा। जिसके बाद मिस्टर बेग उनसे हाथ मिलाते हैं और उससे बोलते हैं, उससे पूछते वैर कि तुम लोग क्या कैसे करने वाले हो। जिसके बाद उसको मिस्टर बे को बताता है कि बेसिकली मैं यहाँ पर पूरी जो फुटेज वगैरह होगी वो अपने एडिटिंग टीम को भेजूंगा, जो कि असल में 10 मिनट का डिले करने के बाद लोगों को दिखाएगी। तो वो लोग वहां पर एडिट करेंगे और यहाँ पर फिल्टर वगैरह करने के बाद वो एकदम लाइव टेलीकास्ट दिखा देंगे। मिस्टर बे कहते हैं कि मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम लोगों के साथ इतने ज्यादा डेंजरस मिशन में। कैमरामैन भी आया है, आखिरकार मिस्टर को सोच क्या रहे हैं। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर और भी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, जिसके बाद वो रैंक का हंटर होता है। कैमरामैन उसको अभी भी थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहा होता है। हाँ, हालांकि वो एक रैंक का हंटर है, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा बड़े रेड पे जाना जहां पे इस रैंक के हंटर्स भी थोड़े से डर रहे हैं। मिस्टर ब उससे कहते हैं कि तुमको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, शायद हम लोगों के साथ कैमरामैन इसलिए भेजा गया होगा क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये जो 4th रेड मिशन होने वाला है ये काफी अच्छी तरीके से सक्सेसफुल रहेगा। जिस पर वो भी कैमरामैन भी कहता है, हाँ चलो ठीक है, थैंक्स मिस्टर बेग के साथ जो एक एस रैंक का हंटर आया हुआ होता है। वो बोलता है कि हम वैसे ये पहली बार और आखिरी बार होगा कि सिविलियंस एस रैंक के रेड को देखेंगे। साथ ही में हम लोग ऑलरेडी ही 3 बार फेल हो चुके हैं। इससे पहले तो हर कोई काफी ज्यादा दिलचस्पी से देख रहे होंगे कि आखिरकार इस वाले रेड मिशन में क्या होगा। मिस्टर बेग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि सच में अगर मैं हकीकत बताऊं तो अगर हम लोग इस मिशन में फेल हो जाते हैं तो हमारी कंट्री को शायद इस दुनिया के अर्थ से ही वाइप्ड ऑफ कर दिया जाए। दुनिया को हीरोज की जरूरत है। सामने हम लोग मिस्टर बंगू को भी देखते हैं, जो कि असल में एक एस रैंक के हीलर है। मिस्टर बेक उससे कहते हैं कि ब्यूंग, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुमको भी अपने साथ देखूंगा। जिस पर मिस्टर ब्यूंग मिस्टर बेक को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहते हैं कि हाँ, मेरे को लगा था कि हीलिंग के बगैर कहीं मर ना जाओ, इसलिए मेरे को तुम्हारे साथ आना पड़ा। ये सुनने के बाद मिस्टर बेग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी तो ये लोग जेजू आइलैंड के उस जगह पर काफी ज्यादा करीब पहुंच गए होते हैं। मिस्टर ब्यंग भी यहाँ पर थोड़े से नर्वस होते हैं। दूसरी तरफ जेजू आइलैंड पर हम लोग मिस्टर गोटो रयोजी के साथ वहां पर सब कुछ देख रहे होते हैं। क्या सिचुएशन है वहां पर, वहां का नजारा देखकर वो समझ जाते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बड़ा कारनामा हुआ है। जिसके बाद वो यहाँ पर सभी लोगों को बता देंगे यहाँ पर क्या हुआ है और सभी लोग कह देंगे, सभी लोग तैयार रहना। ऊपर हेलीकॉप्टर में मिस्टर बेक, मिस्टर चोई और बाकी सभी लोग जेजू आइलैंड से आ रही जो माना वेव्स होती है उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं इस माना वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो तो काफी ज्यादा है। तभी हम लोग देखते हैं कि जेजू आइलैंड पर वो जो बड़ा सा माउंटेन, उसमें से काफी सारे एंट मॉन्स्टर इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी थे इनकी तरफ ये बढ़ रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर का गेट खुलता है, सामने मिस्टर होते हैं। वो कहते हैं कि चलो शुरू करते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने फ्लेयर स्पेयर का इस्तेमाल करते हैं और काफी सारी आग के लपटे उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे आसमान में ही वो जो एंड मॉन्स्टर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मिस्टर यू ये देखकर कहते हैं हम काफी बेहतरीन, जिसमें मिस्टर चोन को कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, अब देखना। जिसके बाद वो फिर से अपनी एक और दूसरी फायर फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं और काफी ज्यादा तेजी से और भी जो आ रही मॉन्स्टर्स होते हैं उनके ऊपर डालते हैं और वो सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं हम ये था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। जिसके बाद मिस्टर चोई उन सभी लोगों को बताते हैं कि मेरा जो फायर अटैक है वो ए रैंक के डंजों के लिए तो सफिशिएंट है, वहां पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन ये जो एंड मॉन्स्टर्स है
उनका जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा हाई है और इसीलिए ये मेरे मैजिक को रजिस्ट कर पा रहे हैं, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और फिर मिस्टर चोई हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं। अपनी फायर फ्लेम का इस्तेमाल करके वह जमीन पर नीचे आते हैं, फायर अटैक का इस्तेमाल करते हैं और जितने भी वहां पे आसपास एंड मॉन्स्टर्स होते हैं उनको खत्म कर देते हैं और कहते हैं हम मजा आ गया। जिसके बाद मिस्टर चोई बाकी सभी लोगों को भी कहते हैं कि तुम लोग हेलीकॉप्टर से नीचे आ सकते हो। इसके बाद बाकी सभी जो लोग होते हैं वो भी नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग एक दूसरे शिप को देखते हैं जो कि होता है डिस्ट्रॉय नंबर 2 कागा, जिसमें और भी बाकी सभी जो हंटर्स वगैरह होते हैं या मिलिट्री वगैरह होते हैं वो लोग होते हैं। इसके बाद वहां पर जो हंटर होता है वो उन लोगों को परमिशन देता है कि वो लोग जैमिंग सिग्नल को एक्टिवेट कर दे। इसके बाद जैमिंग सिग्नल को एक्टिवेट कर दिया जाता है और अब इसकी मदद से जो एंट मॉन्स्टर्स होंगे वो अपनी क्यून को, जब उनकी क्यून उनको हेल्प के लिए बुलाएगी तो उस चीज को वो लोग नहीं सुन पाएंगे जेजू आइलैंड पर। दूसरी तरफ हम लोग जापानीज के जो एस रैंक के हंटर्स होते हैं उनको देखते हैं जो कि यहाँ पर एंड मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं और यहाँ पर काफी सारी टीम बनाई गई होती है, जैसे कि ब्रेव टीम, चार्ली टीम और भी अलग अलग टीम। जिसके बाद फिर से हम लोग मिस्टर बेक और उनकी टीम को देखते हैं जहां पर मिस्टर चोए जो होते हैं फिर से अपने फ्लेम अटैक का इस्तेमाल करते हैं, फायर अटैक का, और यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। बेक अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि हम मिस्टर जोई हमारी टीम में है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसके बाद इन लोगों के सामने एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें मिस्टर चोई कहते हैं कि चलो चलते हैं दूस की तरफ। हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा होता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है कि वैसे आज तो जेजू आइलैंड का जो रेड है वो स्टार्ट होने वाला था ना, तो क्या मेरे को उसका लाइव ब्रॉडकास्ट जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है उसको देखना चाहिए। वैसे भी साउथ कोरिया एंड जापानीज जो एस रैंक के हंटर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो मेरे को इस चीज पे डाउट नहीं करना चाहिए। वो लोग सब कुछ संभालेंगे और मेरे बगैर ही वो लोग इतने ज्यादा कैपेबल है, क्यों इस रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता रहा तो इसके बाद हम लोग फिर से मिस्टर बेक और उनकी टीम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से जितने भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर निपटा रहे होते हैं, क्वीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जहां का नजारा देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टारगेट है 100 लाइक्स और 50 कमेंट का, इसको पूरा करते ही जाए।